वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का मैथ का 6th लेसन लाइंस एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और आज इसका हम एक्सरसाइज 6.1 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के वीडियो में जो उसका बेसिक था और एक थ्योरम था और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम थे वो हमने लिए थे, तो आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे 6.1 की। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी लाइन और सी डी लाइन। तो एओसी यानी ये एंगल एओसी एंड बीओई ये दोनों एंगल का प्लस कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। ओके, एंड बीओडी ये जो एंगल है, बीओडी ये जो एंगल है उसका मेजर कितना है, 40 डिग्री है। ओके, तो फाइंड बीओई, तो हमें ये बीओई फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला एंगल। ओके, ये बीओई फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, और हमको रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल यानी ग्रेटर देन 180 का होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये सीओई नहीं फाइंड करना है, ये तो हम करेंगे ये सीओई को, बट हमें कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल यानी सीओई यानी ये रिफ्लेक्स है इधर से ऐसा एंगल सीओई, ये रिफ्लेक्स फाइंड करना है। यानी इसका जो मेजर आएगा सीओई ये वाला, ये ऑब्ट्यूस है ये, इसका जो मेजर आएगा उसको 360 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल सीओई ये एंगल आएगा, सीओई ये एंगल। ये यहां से इसको हम थोड़ा सा मैं डिफरेंट पेन से मार्क करता हूं ताकि आपको समझ में आए। सीओई ये जो एंगल है पूरा 360 का होता है, तो इसमें से सीओई जो भी आएगा ये ऊपर का ऑब्ट्यूस, ओके, ये वाला सीओई एंगल, उसको हम 360 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्स आएगा। यहाँ वर्ड दिया है रिफ्लेक्स, अगर रिफ्लेक्स नहीं देता तो हम सीओई फाइंड करते हैं। वैसे भी हमको सीओई फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि 360 में से ये सीओई को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं उसका। ओके, तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो अपर साइड है ये AOB ये स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पर 3 एंगल्स बन रही है स्ट्रेट एंगल में, एक AOC, COE और BOE। ओके, AOC, COE और BOE 3 एंगल्स। तो ये 3 एंगल्स यानी यहां से यहां तक का पूरा ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, एंगल कौन सा, AOC, यहां हम उसको मिक्स करके भी लिख सकते हैं, AOC प्लस COE प्लस BOE। ओके, BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180। इसका रीजन हम नीचे लिखते हैं, इसका रीजन जो है यहां लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। ओके, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये AOB स्ट्रेट एंगल। तो AOB के अंदर 3 एंगल्स आ रहे हैं, AOC, COE और BOE। तो यहां पर 180 डिग्री हो गया। तो अगेन AOE और BOE इनको कंबाइन लिखेंगे, AOC ये वाला एंगल। ओके, एंगल AOC प्लस BOE प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, AOC और BOE को कंबाइन लिखा, बट अब ये दोनों का जो वैल्यू है कौन सा, AOC प्लस BOE, बट व्हाट इज गिवन, AOC प्लस BOE कितना गिवन है हमको, 70 डिग्री गिवन है। ओके, तो इसको लिखते हैं गिवन। ओके, तो अब यहां पर AOC प्लस BOE इसको हम कितना लिखेंगे, ये दोनों का प्लस सम कितना है, 70 डिग्री प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अब प्लस 70 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में आकर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर COE इक्वल्स टू
110 डिग्री आ गया। कौन सा COE आया यहाँ पर? ये वाला एंगल COE आया। अब हमको उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ओके, ये ऑब्ट्यूस एंगल आ गया COE, तो इसका रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। तो यहाँ पर 360 लिखेंगे हम, 360 माइनस 110, तो ये हमारा रिफ्लेक्स COE कितना हो गया? 360 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स COE, यहाँ लिख सकते हैं हम रिफ्लेक्स COE इक्वल्स टू कितना आया, इसको हाईलाइट करते हैं, 250 डिग्री आया है रिफ्लेक्स COE। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारा, ये रिफ्लेक्स COE आ गया। अब हमें क्या करना है? BOE फाइंड करना है। ओके, कौन सा? BOE फाइंड करना है। कौन सा? BOE एंगल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? BOE के लिए, तो BOE ये जो एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने COE फाइंड किया, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम BOE फाइंड करते हैं। तो BOE के लिए क्या करना पड़ेगा? BOE एंगल के लिए, अब यहां पर ये जो है इसका अपोजिट है। कौन सा? BOD का अपोजिट, BOD इक्वल्स टू AOC। ओके, AOC दोनों भी इक्वल रहेंगे, BOD और AOC। तो BOD यहां कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है BOD। ओके, तो ये 40 डिग्री, ये दोनों भी 40 डिग्री हो जाएगी। कौन सा? ये AOC और BOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसे बन रहे हैं एक्स टाइप में। ये एंगल है, एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल रहेंगे, AOC और BOD, ये 40 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है BOE। ओके, तो अब यहां पर ये जो हमें दिया है AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE कितना गिवन है? 70 डिग्री गिवन है। इसको हम लिखते हैं रीजन गिवन। ओके, ये गिवन है। ओके, तो AOC, अब यहाँ AOC और BOD है तो वर्टिकली है, तो ये हमको फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है हमको? BOE फाइंड करना है। तो AOC के नीचे हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा BOE जो है 70 माइनस 40, दैट इज 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एंगल है हमारा BOE, वो कितना आया? 30 डिग्री है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं, या BOE इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर लाइन XY और MN इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर? ये O पॉइंट। ओके, इन POY इधर 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है। A:B रेशो, ये दोनों एंगल का रेशो कितना है? 2:3 है। फाइंड C, तो ये C एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल दिया है, कौन सा? POY। सो POY इक्वल्स टू, POY क्या गिवन है हमें? 90 गिवन है। POY 90 गिवन है। ओके, ये गिवन है। तो जब POY 90 है तो POX भी क्या हो जाएगा? देयरफॉर POX also 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है, तो ये POX भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल है POX मीन्स क्या है? A प्लस B इक्वल्स टू POX है। ये दो एंगल A और B, ये मिला के क्या है? POX है। अब यहां पर A रेशो B, ओके, तो A रेशो B इक्वल्स टू
2:3। a रेशो b इक्वल टू क्या है 2:3। ये भी हमें क्या है गिवन है। ओके, ये गिवन है a रेशो b। सो देयरफॉर अगर इस टाइप का कोई रेशो में क्वेश्चन आता है तो a एंगल जो हो जाएगा 2x हो जाएगा और b एंगल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्यों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेट कॉमन मल्टीपल बी x, ये तो गिवन है ना। तो इसको सबसे पहले लेट कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल x हो जाएगा। सो a जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो कैन वी राइट नाउ a मींस क्या है 2x प्लस b मींस क्या है 3x और px का वैल्यू क्या है 90। यहां पर हम 90 लिखेंगे। a प्लस b, a यानी 2:3 है तो a का वैल्यू 2x हो गया, b का वैल्यू 3x हो गया। तो 2x प्लस 3x, POX कितना गिवन एंगल है 90, क्योंकि POI 90 था तो POX भी 90 हो गया। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 90 प्लस हो गया 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। अब हमको अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 5 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 से अगर हम 19 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। x का वैल्यू 18 आ गया। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अब a का एंगल कितना हो जाएगा देखो एंगल a इक्वल्स टू है 2x, एंगल 2x है दैट इज 2 इंटू 18 तो कितना हो जाएगा 18 टू द 36 और b जो एंगल है वो कितना है हमारा b जो एंगल है 3x है। ओके, 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 18 3 का कितना हो जाता 54 डिग्री। ओके, तो ये 54 डिग्री आ गया और a एंगल 36 डिग्री आ गया। बट हमें क्या फाइंड करना है c फाइंड करना है। ओके, अगर हम अब इसको आगे ऐसा लिखते हैं, ये जो एंगल है देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा और ये स्ट्रेट लाइन में ये लाइन कट कर रहा उसको, तो b और c ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, जिसको हम रीजन क्या दे सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं रब कर देते हैं ये लाइन को ताकि हम इधर लिख सके अच्छे से। ओके, इसको हम रीजन दे देंगे। इसका क्या रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो b का वैल्यू हमने फाइंड किया 54 प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54। तो यहां c आ जाएगा। अब 180 माइनस यहां रफ में कर लेते हैं 180 माइनस 54 तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया। 10 माइनस 4 6 हो गया और यहाँ 7 माइनस 5 2 और ये 1 का 126 डिग्री। ओके, तो ये c का वैल्यू हो गया। इसको हम क्या करते हैं हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन मतलब इस बोर्ड पे का थर्ड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सबसे पहले हम रीड करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ, ये एंगल PQR, ये एंगल ये वाला PQR ये फेस वाला इधर फेस वाला और PRQ ये फेस वाला PQR और PRQ ये दोनों एंगल कैसे है इक्वल है, इक्वल। देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है PQS, इस ये फेस वाला इधर PQS ये वाला एंगल, ये एंगल PQS से PRT एक्सटीरियर एंगल PRT, ये एक्सटीरियर एंगल PQS और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों कैसे है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे देखो उसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे we know that अब इधर ये दोनों जो पेयर है ये एंगल
पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर है। ओके, तो वी कैन राइट पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। वेरी सिंपल थ्योरम है ये, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रूव करेंगे। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू क्या है, ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का प्लस कितना होता है, सम 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। ओके, तो इसको हम देते हैं 1 नंबर, इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ये दो पेयर लीनियर थे, वैसे ये और ये एंगल भी क्या है, लीनियर है। सो सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली अब पी आर क्यू ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल, पी आर क्यू इक्वल प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी क्या है, दोनों लीनियर पेयर है। तो इसको भी हम रीजन क्या देंगे, 2 नंबर देकर यहां लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब यहां पर व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो राइट साइड दोनों का 180 डिग्री है, तो ये इक्वल है। तो अगर राइट साइड इक्वल है दो इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसको रीजन दे सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, यही लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या है, 180 डिग्री है राइट साइड में, मतलब इक्वल हो गया। तो ये लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। सो बट व्हाट इज गिवन आल्सो, बट गिवन दैट, बट क्या गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है। कौन से, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है। पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये इक्वल है। इसको रीजन हम देंगे गिवन। ओके, ये गिवन इक्वल है। तो कैन बी कैंसल दिस, अब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रिमेन रह जाएगा, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी आफ्टर कैंसिलेशन। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव, डिजायर्ड रिजल्ट इज प्रूव। तो हमें क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस किससे इक्वल है, पी आर टी से। आ गया हमारा आंसर। तो हेंस वी प्रूव दिस थ्योरम और प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से प्रूव किया। वेरी सिंपल, ये दोनों क्या लिए हमने, लीनियर पेयर लिए 180 डिग्री, और वैसे ये दोनों एंगल क्या लिए, लीनियर पेयर लिए। तो 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व किए तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन गिवन क्या दिया हुआ हमको, पी क्यू और पी आर क्यू क्या है, इक्वल है। तो उन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, दोनों इक्वल है लेफ्ट में और राइट में, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी रिमेन, लेफ्ट साइड पी क्यू एस और राइट साइड पी आर। राइट साइड में क्या रिमेन रह जाएगा, पी आर टी। ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी क्या बचेगा, लेफ्ट में पी क्यू एस बचा और राइट में क्या बचा, पी आर टी। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उनका सॉल्यूशन देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।